कॉमेडियन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन आज वो खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके चुटकुलों पर लोग दिल खोलकर हंसा करते हैं जब उनकी जिंदगी में सन्नाटा छाया है, और इसकी वजह है गोलियों की गूंजती आवाज़। कभी शो पर किए मजाक की कीमत अब कपिल को खौफ के साए में जीकर चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कनाडा में एक बार फिर से कपिल के कैफे पर गोलियां चली हैं और उनकी गूंज एक धमकी की शक्ल में मुंबई तक पहुंची। लेकिन सवाल ये कि कपिल शर्मा ने आखिर ऐसा किया क्या कि कॉमेडी का किंग अब कुख्यात माफिया गैंगस्टर की हिटलिस्ट में शामिल हो गया है। आइए रिपोर्ट दिखाएं। सलमान के साथ कपिल को देखकर गैंगस्टर तिलमिलाया। कैफे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, कॉमेडियन को किसने रुलाया? कॉमेडियन को लॉरेंस गैंग की खुल्लम खुल्ला धमकी, जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा का सलमान खान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है, जिसका बदला लेने के लिए कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई है। एक महीने में कपिल के कैफे को दूसरी बार निशाना बनाया गया। इसका मकसद कपिल शर्मा को खौफजदा करना है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और सलमान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। गैंगस्टर लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को दुश्मन मानता है और इसी दुश्मनी के चलते लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर पर भी अपने गुर्गों से फायरिंग कराई थी। अब लॉरेंस गैंग सलमान खान के साथ काम करने वालों को भी निशाना बनाने लगा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सलमान को नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 के पहले एपिसोड में बतौर गेस्ट बुलाया था, जिससे लॉरेंस गैंग चिढ़ गया। लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वार्निंग दी है और कहा है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इससे पहले भी 10 जुलाई 2025 को कपिल के कैफे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। हरजीत सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। हालांकि बाद में बीकेआई ने कहा था कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, हम इस तरह के काम नहीं करते। वहीं अब एक बार फिर कपिल के कैफे पर हुई फायरिंग और धमकी मिलने के बाद मुंबई में कपिल शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा, उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है, उसके कैफे पे हमला किया है, फायरिंग की है। यही कपिल शर्मा जो है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है DLH इनक्लेव, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के 10वें माले पे रहते हैं। और यहाँ पर कपिल शर्मा को धमकी आने के बाद जो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। उनको जो पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो उनको इत्तला की गई है और उनको जो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी वो दी गई है। उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जा रहा है। मुंबई पुलिस जायज़ा ले रही है इस पूरे सिक्योरिटी का। और ये जो कपिल शर्मा जो है वो यहाँ पर रहते हैं और दूसरा भी उनका घर है, सामने उनका घर है, वहाँ भी पर रहते हैं। वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सामने की बिल्डिंग देख सकते हैं हम, वहाँ पर जो है कपिल शर्मा वहाँ पर रहते हैं। ये बिल्डिंग में भी कपिल शर्मा का घर है। 2 घर है उनके, दोनों जगह कहीं पर ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ से दोनों घर में रहते हैं। और वो उनका दोनों जगह की सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। इनकी सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, मतलब उनके साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बढ़ाई गई है। उनको एरिया में कोई ऐसी, मतलब जो बिल्डिंग के नीचे वगैरह ऐसा कोई सिक्योरिटी दी गई नहीं है। और ये सिक्योरिटी अगले कुछ दिनों तक रहेगी। उनका सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत होती है तो सिक्योरिटी दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग के जो लोग हैं उन्होंने ये धमकी दी है, उनको उनके कैफ़े पे हमला किया है और उसके बाद ये सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के कॉटन ग्रीन स्टेशन के पास से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं और ये सभी लोग शूटर बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग से कनेक्शन की भी पुलिस को अब शक है। वहीं अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई आए थे।
मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके से 5 लोगों को 4 पिस्तौल और 51 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इन सारे आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। पहली बार इन्हें 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी सौंपी गई थी, जिसके बाद आज इन्हें दोबारा मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को शक है कि इनका किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संबंध हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई। आज तमाम आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें कोर्ट ने 12 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इनके ऊपर पुराने मामले भी हैं जो दर्ज है पहले से। इसके साथ साथ ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में है, ये सप्लाई चेन का हिस्सा है या कोई वारदात अंजाम देने आए थे, इस ग्राउंड के आधार पर इनकी रिमांड मांगी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अभी तक इनका किसी गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। अहम सवाल यह है कि क्या कपिल शर्मा के कैफे में गोलीबारी का इन शूटरों से कोई कनेक्शन है या नहीं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि इनका किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से कनेक्शन है, लेकिन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस और सतर्क हो गई है और अब इन तमाम आरोपियों के मकसद के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से मुंबई पुलिस हमेशा से चौकसी बरत रही है, लेकिन उसके बाद अगर इतने आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उनके पास असलहे बरामद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस के लिए ये किसी दर्द सिर से कम नहीं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इन सारे आरोपियों को लेकर हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कौन है और किस मकसद के तहत मुंबई में आए थे। कैमरामैन विष्णु